बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, चाहे उनकी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी उस बॉडी पार्ट के बारे में, जो पर पार्ट उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं पता है कि उसमें कितने खुश होते हैं और उनका कौन सी का क्या काम है, बिल्कुल प्रैक्टिकली कोई बात नहीं मालूम है। मैं बिल्कुल सच हो रही हो, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं जो कप है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अगर आप उसको आज से यूज़ करते हैं में से कप को, तो क्या जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो उसको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी बहुत सारे डाउट है, और सिर्फ एक को नहीं, बहुत सारी लड़कियों को है, भाषाई लड़कों को भी हो। तो ये वीडियो सबके लिए है। इसमें हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि जो फीमेल का जो पार्ट है जो उनके जाहिर है वो किस तरीके का होता है, कितनी ओपनिंग्स होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे और अपनी बोली की जानकारी होना कोई भी शैम्पू बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। 192 से का आपका हमसे कहीं रुक जाए तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ। चलिए मैं शुरुआत से एक लिए डायग्राम है वह बनाती हूँ, लेकिन मैंने पहले भी एक लगे हम आपको बनाया था, लेकिन वीडियो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो मुझे लगा कि चलिए नए सिरे से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी हमसे जुड़ रहे हैं चुके। तो मैं ट्राई करने की जल्दी से आपको बता सकूँ। तो ये एक जैसे किसी भी सिविल को अब सामने से देखते हैं कि उनके जुलाई से वाइड है, लेकिन व्यवस्था में तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये है क्या, जहां से स्टूल पास किया जाता है, जिसको बोलते हैं कि आपका मन पास होता है। थी है तो यह ओपनिंग क्या हो गई, पहली ओपनिंग होगी। वो सारे लोगों के मन में यही होता है कि कितनी ओपनिंग्स होती हैं। के दूसरे के ऊपर हम बात करेंगे तो यह वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत सारे जो है होते हैं, सिर के बाल होते हैं, फिर उसके नीचे एक इस तरीके की इस लेक के जैसे स्ट्रक्चर होती है, बालक जैसे स्ट्रक्चर होती है, आसुरी लिप्स होते हैं, आउटलेट्स जिनके बाल होते हैं कि आगे ये नॉर्मल स्किन जैसी ही स्किन होती है, और यहाँ पर भी बाल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं अंदर। क्या है अंदर? एक और लेट्स होते हैं जिनको हम अंदर वाले होते हैं, या फिर हम एलोरा बोलते हैं, इनको मिजोरम बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही खत्म होता है तो ये समझ ही यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही इनके साथ जुड़ी हुई, बहुत ही कम दिखाई दे रही है, और ही कुछ इस तरीके से अंदर वाले होते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है किसी भी फीमेल का जो जायद है उसका, जिसको हम भी रोज बोलते हैं कि क्योंकि सेंसिटिव है इसलिए मैक्सिमम जो फीमेल को भी इसी की वजह से होती है। अब इसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, यही भी कंफ्यूजन होता है, वह आपको मेरा रहती हूँ इसके में वे अपनी कौन सी होंगी। तो पहले तो होगी ऊपर की साइड में, लेकिन ये जो है मैंने बताया आपको बहुत सेंसिटिव हिस्सा ही पूरी तरीके से अंदर दबा हुआ होता है। तो कुछ ये जो अंदर वाले जो लिप्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं उनके अंदर छुपा हुआ होता है, चूंकि तो मुझे बहुत ही कम हिस्सा होता है जो कि होता है, किसी में नहीं होता है, पूरी तरीके से ढका रहता है, क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से अंदर की साइड में होता है, चून के दिखाई नहीं देता है कि उसके नीचे थोड़ा सा जब हम चलते हैं इस एरिया के अंदर ही जो पूरा ब्लैक वेल आपको कोई दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। चूंकि पहली ओपनिंग होती है जिनसे कि यूरिन आपका निकलता है, कि यूरिन पास होता है, लेकिन वो जो ट्यूब है इस ओपनिंग से जुड़ी हुई ट्यूब सीधा किसे जुड़ी हुई है, ब्लैडर से, मतलब आपका जो पेशाब कर रहता है उससे जुड़ी हुई है। तो समझ में आ रहे हो, डायरेक्टली जो पेशाब है वह इसी ट्यूब से, क्यों इसी ओपनिंग के जो आपकी भविष्यवाणी बाहर निकलता है। दूसरी ओपनिंग होती इसे थोड़ा नीचे की साइड में, जिसमें कि क्या होता है, वजाइनल नहीं होती है, ठीक है, ये कभी कोई क्या होती है जैसे कि एक टिश्यू के थ्रू ढकी हुई रहती है, हल्की सी, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कवर होती है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ही एक ये समझ ही एक टिश्यू होता है, इसके अंदर की साइड में ही इतनी समझ टिश्यू होता है, और यह जो ओपनिंग है ये बहुत ही कम दिखाई देती शुरुआत में। जब ये टिश्यू टूट जाता है किसी भी कारण की वजह से, ये भी टूट जाता है, तो ये पूरी तरीके से खुल जाती है। तो बहुत सारे लोग इसको वर्जिनिटी कभी मानते हैं, लेकिन ये कभी भी टूट सकती है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी टूटती हो सकता है। आप ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं या फिर घुड़सवारी करते हैं और जिम्नास्टिक करते हैं तो उस समय भी टूट जाती है, और जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उस समय भी टूट सकती है। तो ये समय ऐसा भी होता है कि बहुत बार रेशम मनाने हूँ, क्योंकि ही भी इसकी सिकनेस अलग अलग होती है, किसी भी बहुत पतली होती है, कुर्सी में थोड़ा मोटी होती है, तो किसी में तो क्या 2 पूरी तरीके से साइड में हट जाती है, किसी में हो टूटते ही नहीं है। जाओगे ने माइग्रेशन मनाने, लेकिन उसके बावजूद भी बची रह जाती है, तो उसको अफरोज रितिका इसे बिल्कुल भी ना बनाए, समझे तो दीवाना जो है स्थिति है जो है, इसी में हम शुल कैप यूज करते हैं। समझ में आया? तो अगर आप यूरिन पास करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वह अपनी जगह पर टिका रहेगा। GPS होते हैं तो महसूस कप हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू क्या है, रिलेशन बनाए जाते हैं, सेक्स किया जाता है। इसी के थ्रू क्या होता है, चाइल्ड की बर्थ भी होती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो इसी हिस्से के थ्रू, इसी ओपनिंग के थ्रू बच्चा भी डिलीवर होता है। तो ये कुल मिलाकर अगर हम पूरे हिस्से में देखें तो 3 ओपनिंग
है कि एक पेशाब के लिए है। इसको ज्वेलरी ओपनिंग बोल रहे हैं। दूसरा है कि रसायन अपनी है जिसके जो बच्चे को भी बर्थ दिया जाता है। तीसरी जो है जिसके थ्रू आपकी बॉडी कमल गंदगी जो है सॉलिड वाली यह गोली से बाहर निकलती है। हुआ तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसको अगर वे में बिल्कुल भी ना लें क्योंकि यह वीडियो जानकारी पहुंचाने के लिए है, वो मेरे एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो पेज को लाइक शेयर कीजिए और जितना हो सके फैलाइए ताकि जो भी हम अपनी बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन है, वो सारे के सारे दूर हो जाए। तो मिल नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सुविधाएं अपना ख्याल रखेगा और प्लीज पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिविटी को ही शेयर कीजिएगा।